हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के नए वीडियो में। तो भाई लोगों, आज हम बात करने वाले हैं चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस कह सकते हो आरसीबी के बीच जो आज मैच होने वाला है। ये मैच देखो भाई, बहुत खतरनाक मैच होने वाला है, क्योंकि कह सकते हो बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये फाइनल से भी बहुत बड़ा मुकाबला है, क्योंकि तुम देखोगे आरसीबी 14 पॉइंट पे जा सकती है और प्ले ऑफ के चांस हैं। और चेन्नई सुपर किंग्स का भी देखो ऐसा कुछ सीन है कि मतलब ये अभी देखो क्वालिफाई नहीं करे हैं, मगर कर भी सकते हैं और आरसीबी कर सकती है, ऐसी बात नहीं है। फिर क्या थोड़ा कैलकुलेटर का हिसाब है इन लोगों का, मगर ये भी कर सकती है आरसीबी। देखो भाइयों, आरसीबी भागे जा रही है, पिछले 5-6 मैच लगातार विन कर रही है, मतलब बहुत खतरनाक तरीके से बैट बॉल फील्डिंग सबसे भाई देखो आरसीबी डोमिनेट कर रही है। तो आज भाइयों बहुत बड़ा मुकाबला होने वाला है। इस मैच में देखो भाइयों कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स होंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे और कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स जो देखो फ्लॉप होंगे। देखो भाइयों सिलेक्शन बहुत ज़्यादा है ऐसे प्लेयर्स पे जो आज फ्लॉप होने वाले हैं, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या कब कब किन किन प्लेयर्स को लेना है, किस इनिंग में लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो भाइयों, वेन्यू की बात करी जाए, ये देखो भाई चिन्ना स्वामी का ग्राउंड होने वाला है बेंगलुरु का। देखो भाइयों, भले ही बेंगलुरु का ग्राउंड होने वाला है, मगर माही भाई का जहाँ पहुँच जाते हैं माही भाई वहाँ जलवा हो जाता है। तो भाई पीला पीला भी दिख सकता है और लाल लाल भी दिख सकता है ग्राउंड। मतलब ये समझ लो भाई इतना रोमांचक मैच होने वाला है, क्योंकि दोनों ही देखो भाई टीम बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। एक देखो भाई चेन्नई सुपर किंग जिसके भाई कैप्टन तो पहले एम एस धोनी थे और अभी के टाइम पे नहीं है, खैर ना विराट कोहली अभी के टाइम पे हैं, मगर भाई वो मैच जरूर बहुत तगड़ा होने वाला, बहुत मज़ा आने वाला है इस मैच में। देखो भाई वो बैट फर्स्ट का एवरेज स्कोर 164 का है और सेकंड में 150 का आसपास के लेके चलो। देखो भाई मेरा तो यही है, सेकंड जो बॉल करती है उसके बॉलर थोड़े इंपॉर्टेंट होंगे और जो देखो फर्स्ट बॉल करती है उसके इंपॉर्टेंट बॉलर वही होंगे जो डेथ में बॉलिंग करते हैं। सीधा सीधा सिंपल फंडा है भाई, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सीएसके फर्स्ट बैट करती है, समझो भाई देखो आरसीबी स्ट्रगल करेगी सेकंड बॉल में। यदि आरसीबी देखो भाई फर्स्ट बैट करती है तो मान के चलो भाई देखो सीएसके सेकंड बैट में स्ट्रगल करेगी। मेरे हिसाब से भाई जो फर्स्ट बैट करेगा वो हो सकता है विन करे, क्योंकि भाई वो छोटा ग्राउंड होने वाला है। यहाँ पर क्या फ्रेश पिच रहेगी तो हो सकता है 180 190 200 रन बन जाए और फिर सेकंड बॉल करने आएगी तो विकेट निकाल ले जाए। तो उस केस में देखो भाई मैं तो उसी को फेवर करके चलूँगा जो बैट फर्स्ट करेगी, और आप भी मेरे हिसाब से उसी को फेवर कर सकते हो। देखो भाई स्पिनर ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं होंगे इस मैच में, क्योंकि देखो बैट्समैन थोड़े क्वालिटी वाले दिख रहे हैं। जैसे आरसीबी तुम देखोगे बिल जैक्स हो गया और विराट कोहली होगा, फेफ डू प्लेसी होगा, ये देखो भाई स्पिन ठीक ठाक खेलते हैं, समझ गए भाई। और सीएसके में देखो भाई सभी स्पिन सही खेलते हैं, चाहे वो कह सकते हो ऋतुराज गायकवाड़ हो गया, डैरेन मिचेल हो गया, शिवम दुबे हो गया। देखो भाई स्ट्रगल भले ही रहा था, मगर ये ग्राउंड ऐसा नहीं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा टर्न करी गेंद, तो उस केस में थोड़े बहुत स्पिनर को यहाँ पर अच्छी खासी मार पड़ सकती है। प्रोबेबली देखो भाई यही प्लेइंग 11 होने चाहिए। यदि चेंज मैच होते हैं फिर मैं देखो आपको टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर दूंगा। तो देखो टेलीग्राम चैनल अभी तक आपने हमारा ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। वहाँ पर फुल स्मॉल लीग की टीम, फाइनल स्मॉल लीग की टीम डालता हूँ मैं, और डेली देखो भाई वो लौंडे विनिंग कर रहे हैं, लौंडे अच्छे खासे पैसा कमा रहे हैं। तो यदि आपको भी कमाना है तो देखो भाई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको पहले कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आसानी से मिल जाएगा। देखो भाई आरसीबी की तरफ से फेफ डू प्लेस ओपन करेंगे, हमारे लिए बहुत बड़ी ऑप्शन हो जाएगा। कह सकते हो 2-3 सीजन पहले जिसके लिए खेलते थे चेन्नई के लिए, तो डुप्लेसी कह सकते हो। देखो चेन्नई का या फिर आरसीबी का दोनों इनका होम ग्राउंड ये समझो भाई, डुप्लेसी को हमें लेना ही है भाई। पिछले 2 मैचेस में भले ही फ्लॉप रहे हो एक तरफा 6-9, मगर लेना है भाई, बहुत तगड़े कह सकते हो फॉर्म में चल रहा है। और बैट फर्स्ट में तो लेना ही है, बैट सेकंड में भी तुम देखोगे चेन्नई के पास कोई ऐसा बॉलर नहीं जो पावर प्ले में इनको कह सकते हो परेशानी में डाल पाए। सब तो साथिश पांडे अच्छी खासी बॉलिंग करा सकते हैं, वरना शार्दुल ठाकुर सिमरजीत सिंह इनसे ज़्यादा देखो भाई पावर प्ले में ज़्यादा उम्मीद मत करना। विराट कोहली देखो भाई लेके चलो, केबीसी दे के चलो, 2-3 ऐसे ऑप्शन है केबीसी के लिए जो दुनिया लेकर जाएगी तो हम भी लेकर जाएंगे। मैं देख रहा हूँ भाई इस आईपीएल में कि केबीसी पे ज़्यादा रिस्क मत लो भाई। देखो जिस पे ज़्यादा सिलेक्शन है केबीसी का उसको लेके चलो, उसको केबीसी दे के चलो तो बढ़िया रहेगा। यदि आपको रिस्क लेना है तो देखो भाई प्लेयरों पे लो, बॉलर्स पे लो, बैट्समैन पे लो, वो ठीक रहेगा, मगर क्या केबीसी पे मत रहो। चाहे वो ट्रेविस हेड हो गए, चाहे भाई वो कह सकते हो कि राहुल हो गए, ऐसे प्लेयर को देखो भाई वो केबीसी करो, जैसे विराट कोहली हो गए, ये केबीसी के लिए बहुत बढ़िया मटेरियल होने वाले हैं। ग्लेन मैक्सवेल देखो भाई देखते हैं खेलते हैं नहीं खेलते हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। देखो भाई वो सेकंड बैट करती है यदि आरसीबी की टीम तो मेरी टीम मैक्सवेल रहेगा, यदि फर्स्ट बैट करती है तो फिर मैं रिस्क लूँगा भाई। सीधी सीधी बात है,
सीएसके देखो भाई सेकंड बॉल करती है तो देखो विकेट लेगी ही, क्योंकि फिर उनके पास मास्टरमाइंड पीछे जो बैठा है भाई देखो माही भाई, वो कुछ ना कुछ जरूर करेगा। तो फिर ग्लेन मैक्सवेल की बैटिंग आनी कंफर्म है भाई। तो उस केस में बैटिंग से मुझे लग रहा है अच्छा खासा कर सकते हैं। पूरे सीजन हगा भाई ने पिछले 5 मैचेस में देखो एक भी ऐसी पारी नहीं जो कि मैच विनिंग पारी रही हो, या फिर इसके तक सेल्फ भी ऐसी कोई इनिंग नहीं रही जो 50-60 रन की अच्छी खासी पारी रही हो, जो मैक्सवेल वाली पारी रही हो। तो उस केस में देखो भाई मैं मैक्सवेल को फर्स्ट बैट में ड्रॉप करूंगा, सेकंड बैट में ले लूंगा। रजत पाटीदार देखो भाई ये मेरी टीम में रहेंगे भाई। देखो फर्स्ट बैट भी रहेंगे, सेकंड बैट भी रहेंगे। और क्या है भाई देखो क्या थोड़ा बैटिंग ट्रैक होने वाला है इस बंदे के। देखो इस ग्राउंड पर अच्छे खासे रन आए। देखो पिछली बार 52 रन की जो पारी आई वो भी इसी ग्राउंड पर आई थी, प्लस 3-4 50 इस ग्राउंड पर आ चुकी हैं। और क्या है इसका सीन, तेज खेलता है, अच्छे खेलता है, स्पिनर को गेंदबाज नहीं समझता, चाहे वो रचिन रविंद्र हो जाए स्पिनर में यदि आते हैं, या फिर रविंद्र जडेजा हो जाए, या फिर मोइन अली आ जाए। देखो भाई तीक्षणा इनको प्रॉब्लम में डाल सकता है, क्योंकि तीक्षणा बहुत समझदार बॉलर है और एक कह सकते हो T20 का बहुत बढ़िया बॉलर है। क्योंकि वो देखो भाई फिंगर स्पिनर तो है नहीं, वो क्या थोड़ा अलग ही स्पिनर है, अगर स्टेट स्पिनर। तो उस केस में देखो भाई वो दिक्कत डाल सकता है। और पॉसिबिलिटी मुझे ज़्यादा लग रही है कि देखो भाई रजत पाटीदार फ्लॉप हो सकता है, क्योंकि बड़े मैच में हिट एंड मिस टाइप प्लेयर है। देखो भाई रजत पाटीदार सिर्फ कह सकते हो जब इसने रन मारे, कैच इसके बहुत ज़्यादा ड्रॉप हुए हैं। यदि आपको लेना है तो ले सकते हो, वरना मैं तो देखो भाई उस पर आज अंधा रिस्क लेने वाला हूँ। अब वो कुछ हो, चाहे बैटिंग ट्रैक हो, बॉलिंग ट्रैक हो, कैसी भी पिच रिपोर्ट हो, मैं इसको आज नहीं लेने वाला। ठीक है भाई। कैमरन ग्रीन देखो भाई मैं लेके चलूंगा, हो सके तो भाई क्या BC भी इसको कर सकते हो, क्योंकि देखो 4 ओवर की बॉलिंग दे रहा है, 5 नंबर पे बैटिंग दे रहा है। हो सकता है इसकी बैटिंग भी आ जाए, क्योंकि RCB बड़े बड़े मैचेस में थोड़े क्या कोलैप्स करती है भाई, ठीक है, चोक करती है। तो उस केस में कैमरन ग्रीन बैटिंग से भी अच्छा खासा कर सकते हैं, और बॉलिंग से तो देखो 4 ओवर डालेंगे तो हो सकता है एक आध विकेट निकाल ले जाए, मतलब 30-35 रन और एक विकेट 70-80 रन का अच्छा खासा काम कर सकते हैं। जिस केस में आप यदि विराट कोहली को VC कर रहे हो तो उनको कैप कर सकते हो। महिपाल लोमरो देखो भाई टोटल GL पे कराएगा, और दिनेश कार्तिक भी देखो भाई देखना होगा यदि विकेट कीपर कोई ऐसा खेलता है जो कि टॉप 4 में बैटिंग कर रहा है या फिर ओपन कर रहा है, चेंज में देखना होगा। नहीं तो भाई देखो फिर दिनेश कार्तिक तो मेरी टीम में रहेगा एज ए विकेट कीपर, क्योंकि फिर माही भाई का बहुत ही ज़्यादा नीचे नंबर है। तो दिनेश कार्तिक के थोड़े चांस हैं कि ये बैटिंग आ जाए इनकी और थोड़े बहुत रन मन बना दे, वरना माही भाई को देखो मैं लेके नहीं जाऊंगा, दिनेश कार्तिक के साथ जाऊंगा यदि फिर ये 2 विकेट कीपर होते हैं। स्वप्निल सिंह देखो भाई टोटल GL पे करेगा, 1 विकेट निकाल ले जाता है, उसके बाद उसको बॉलिंग ही नहीं देते हैं। कह सकते हो 2 ओवर की बॉलिंग मैक्सिमम डालता है, और हो सकता है कभी कभी 4 ओवर की भी डाल देता है, मगर क्या उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है। ये देखो भाई विकेट ले चाहे ना ले, इसके 2 ओवर कन्फर्म होते हैं, 2 ओवर से ज़्यादा बहुत कम बॉलिंग करता है। तो उस केस में मेरे लिए कोई ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा स्मॉल लीग में। यश दयाल देखो भाई बॉल फर्स्ट में मैं रखूँगा, और कह सकते हो भाई देखो डेथ में भी अच्छी खासी बॉलिंग भी कर रहे हैं, 3-2-1-2 पिछले 5 मैच में मात्र 1 बार फ्लॉप हुए, वरना नहीं तो हर इनिंग में देखो भाई 2-2 3-3 विकेट निकाले हैं, तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। बॉल फर्स्ट में मैं देखो भाई रखूँगा, बॉल सेकंड में मैं ड्रॉप करूँगा। जो देखो भाई कह सकते हो भाई मैं देखो जो फर्स्ट बॉल करती है उसके बाद डेथ बॉलर जो डेथ में बॉलिंग करेंगे बस उनको लेके चलूंगा, और स्पिनर और जो मिडिल में गेंदबाजी करेंगे उनको मैं इतना ज़्यादा कोई ध्यान नहीं दूंगा। करण शर्मा देखो भाई मैं ना इसको बॉल फर्स्ट में लूँगा ना बॉल सेकंड में लूँगा, सीधा रीज़न ये है CSK के बैट्समैन स्पिन बढ़िया खेलते हैं, और कह सकते हो भाई करण शर्मा बड़े बड़े मैच में चोक कर सकते हैं, क्योंकि इसकी कोई मुझे गेंदबाजी में कुछ ज़्यादा धार दिख नहीं रही है। मतलब कि ये इसको देखो तभी विकेट मिलते हैं जबकि थोड़ी स्लो पिच हो जाए और बड़ा स्कोर बन जाए, यदि 210 220 बन जाते हैं और फिर RCB सेकंड बॉल करती है तो उस केस में ये विकेट निकाल ले जाएगा, वो भी फ्री के विकेट, क्योंकि फिर बैट्समैन इसको मारने के चक्कर में विकेट दे सकते हैं। वरना मैं तो देखो भाई वो ना बॉल फर्स्ट ना बॉल सेकंड दोनों में नहीं रखने वाला। यदि आपको रखना है तो फिर वो आप GL में रख सकते हो। मोहम्मद सिराज देखो भाई मेरी टीम में रहेगा, और बॉल फर्स्ट में तो मैं इसको लेके ही चलूँगा, और बॉल सेकंड में हो सकता है मैं रिस्क ले लूँ। उसका साफ रीज़न ये होने वाला है, सामने तुम देखोगे ऋतुराज गायकवाड़ जो एक बेहतरीन टेक्निकल प्लेयर है, और वो तो देखो भाई उसको विकेट नहीं देगा इतना कन्फर्म है। और रचिन रविंद्र भी देखो अच्छी खासी कह सकते हो हाई रेटिंग कर रहा है, पिछले मैच में ठीक ठाक फॉर्म में आ गया था, मतलब ज़्यादा बड़ी इनिंग नहीं खेल पाया मगर 25-30 रन बना दी उसने। तो उस केस में देखो भाई यदि 1 विकेट निकालता है BS सिराज तो मुझे कोई ज़्यादा उससे प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि फिर मैं इसकी जगह पे ऐसा ट्रम्प
स्टंप लूँगा जो हो सकता है इससे दुगने पॉइंट दिए जाए। तो उस केस में मैं मोहम्मद सिराज को सेकंड बॉल में नहीं रखूँगा और फर्स्ट बॉल में मैं तो लेके चलूँगा, क्योंकि फिर डेथ में बॉलिंग करेगा तो हो सकता है 2-3 ओवर माफ़ करना 2-3 विकेट निकाल ले जाए, तो इतने ज़्यादा फिर मैं रिस्क नहीं लूँगा। बॉल फर्स्ट में रहेगा टीम में, बॉल सेकंड में ड्रॉप करूँगा। तो भाइयों देखो, अभी तक आपने हमारी वीडियो को देखो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो। और भाइयों अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, उसका लिंक आपको पहले कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और भाइयों देखो, इस वीडियो में बहुत सारे गिव अवे होने वाले हैं। पहला गिव अवे ये होने वाला है फर्स्ट लाइक फर्स्ट कमेंट का, जिसके 3 बोनस होंगे। सेकंड गिव अवे भाइयों बेस्ट कमेंट का हो जाएगा, जिसके 10 बोनस होंगे। थर्ड गिव अवे भाइयों क्वेश्चन गिव अवे का होने वाला है, मतलब ये क्वेश्चन पूछूंगा, जो भी सबसे पहले उसका आंसर देगा 500 रुपीज़ उसको ईजिली मिल जाएगा। तो भाई देखो क्वेश्चन ये होने वाला है, बस ये मुझे ये बता दो इस मैच में सबसे ज़्यादा रन कौन बनाएगा, सबसे ज़्यादा विकेट कौन लेगा और सबसे ज़्यादा भाइयों देखो सक्सेस कौन मारेगा। बस तीनों के मुझे आंसर एक ही कमेंट में लिख देना। और आपके कमेंट में #fantasyexpose मैच का नाम होना चाहिए, जैसे #CSK वर्सेस RCB या फिर RCB वर्सेस CSK, ऐसा कर सकते हो। बस इतनी कंडीशन फॉलो कर लेना भाइयों, फुल वीडियो वॉच कर लेना और बस इजीली गिव अवे विन कर जाओगे। तो भाइयों देखो CSK की तरफ से रचिन रवीन ओपन करेगा, मेरी टीम में देखो भाइयों रहेगा, सीधी कंफर्म बात है, बॉल माफ़ करना बैट फर्स्ट में भी बैट सेकंड में भी। जैसे हिसाब के फॉर्म में चल रहा है, पिछले मैच में 27 रन की पारी खेली, कैच मैच भी पकड़ लेता है 1-2। और मेरी टीम में तो रहेगा भाई देखो, मैं समझ के ये चल रहा हूँ कि RCB अगेन चौक करने वाली है, मतलब अगेन कोलैप्स करने वाली है और ख़राब परफॉर्मेंस करने वाली, जिस वजह से मैं CSK को फेवर करूँगा। तो रचिन रवीन मेरी टीम में रहेगा, मैं मोहम्मद सिराज को तो ड्रॉप करूँगा इस सेकंड बैट में, तो फिर मेरी टीम में देखो भाई वो रहेगा, ये कंफर्म बात है। और चाहो तो KBC भी कर सकते हो, मगर वो आप GL में करना। ऋतुराज गायकवाड़ देखो भाई मेरे KBC में से कुछ ना कुछ होंगे, विराट कोहली और ऋतुराज गायकवाड़ में से मेरा KBC यही दोनों होने वाले हैं। फिर मैं देखूंगा बैट फर्स्ट जो करता है वो मेरा कैप्टन रहेगा, जो बैट सेकंड करता है वो मेरा VC रहेगा। यदि CSK बैट फर्स्ट करती है तो गायकवाड़ मेरा कैप्टन, बैट सेकंड करती है तो फिर VC। तो कुछ ऐसा कुछ सीन होने वाला है, मैं रखूंगा और KBC भी जरूर करूंगा गायकवाड़ को। डेरिल मिचेल देखो भाइयों ये भी मेरी टीम में रहेगा और शिवम दुबे ये भी मेरी टीम में रहेगा। टॉप 4 में CSK का लेके चलूंगा, क्योंकि मुझे पर देखो भाइयों CSK से रन बनवाने, यदि बैट फर्स्ट करती है बैट सेकंड में भी मेरा टॉप 4 रहेगा, ठीक है भाइयों। क्योंकि फिर मैं RCB को विन करा, माफ़ करना CSK को विन कराऊँ तो कोई भी मार सकता है ना टॉप 4 में रन। और डेरिल मिचेल भी अच्छे खासे फॉर्म में चल रहा है। शिवम दुबे का देखो भाइयों फॉर्म भले ही अच्छा नहीं है, मगर क्या जिस हिसाब की टेक्निक है और जिस हिसाब का ग्राउंड है, छोटा ग्राउंड है, तो हाई चांस है कि ये अच्छे 3 या 4 छक्के मार देंगे तो आराम से ड्रीम टीम में आ जाएंगे, 40-50 पॉइंट का आराम से काम कर देंगे। तो उस केस में देखो भाई दोनों ही मेरी टीम में होने वाले हैं, CSK का टॉप 4 मेरी टीम में होने वाला है। रविंद्र जडेजा देखो भाई ये भी मेरी टीम में रहेंगे, क्योंकि 4 ओवर की बॉलिंग कंफर्म, यदि CSK कोलैप्स करती है तो ये इक्का दुक्की करके रन भी बना देंगे, मतलब 20-25-30 रन की मुझे उम्मीद है। यदि ये इनकी बैटिंग जल्दी आ जाती तो इतना तो कर ही देंगे। ये देखो भाई ऐसा नहीं कि 4-5-10 रन के अंदर आउट हो जाए, ये क्या थोड़े डिफेंसिव टाइप के प्लेयर हैं, समझ रहे भाइयों। तो ये ज़्यादा रिस्क मिस्क नहीं लेते हैं शुरू में, ऐसे ही थोड़े 100 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, तो हमें बस पॉइंट से मतलब होता है भाइयों, और जडेजा से हमें और कुछ लेना देना नहीं है। तो ठीक है भाइयों, लेके चलो, बॉल फर्स्ट में भी लेके चलो, बॉल सेकंड में भी लेके चलो। और क्या थोड़ा इसका RCB के सामने रिकॉर्ड भी अच्छा है बॉलिंग से, तो उस केस में थोड़ा रिस्क जाना चाहो तो इनको भी KBC कर सकते हो, मगर क्या बैटिंग ग्राउंड में होने वाला है तो ज़्यादा इनसे बॉलिंग से उम्मीद मत करना। माही भाई देखो मैं इनको नहीं लेके चलूँगा, क्योंकि फिर मैं विकेट कीपिंग में से दिनेश कार्तिक को उठा कर लेके चलूँगा। यदि और कोई विकेट कीपर खेलता है तो मैं उनको लेके चलूँगा, वरना मेरा पहला और एकमात्र विकेट कीपर दिनेश कार्तिक है, तो मैं उसी को लेके चलूँगा। शार्दुल ठाकुर देखो भाई बॉल फर्स्ट करती है तो टीम में रहेगा, बॉल सेकंड करती है तो भी मेरी टीम में रहेगा, क्योंकि 4 ओवर की बॉलिंग कन्फर्म है। यदि बैट फर्स्ट करती है RCB की, माफ़ करना CSK की टीम, तो हो सकता है बैटिंग भी आ जाए और बैटिंग से भी कुछ अच्छा खासा कर सकते हैं, वरना मैं बॉलिंग के दम पे तो लूँगा भाइयों। मैं CSK को विन करा रहा हूँ, तो उस केस में मेरी टीम में शार्दुल ठाकुर रहेगा सेकंड बॉल में, और ये विकेट ज़्यादा निकालता है। और फर्स्ट बॉल में तो रहेगा ही, क्योंकि फिर 2 ओवर प्रॉपर डेथ में होने वाले हैं, जिस वजह से मेरी टीम में रहेगा। तो तुषार देशपांडे देखो एक सेफ ऑप्शन बन जाएगा, डिफॉल्ट पिक हो जाएगा, क्योंकि बैक टू बैक विकेट लेके आ रहा है, 4-2-2-4। यदि शार्दुल ठाकुर पर इसके लेके इनको ले रहे हो तो ले लो भाइयों। और मेरी टीम में देखो शार्दुल भी रहेगा और ये तुषार देशपांडे भी रहेगा, क्योंकि तुषार तो देखो खतरनाक तरीके के फॉर्म में चल ही रहा है, जिसकी वजह से डेथ में भी आ रहा है बॉलिंग कराने, तो उस केस में मेरी टीम में रहेगा भाइयों। और सिमरनजीत सिंह इसको GL में ट्राई करना। सिमरनजीत सिंह देखो भाइयों इसको GL में ही ट्राई करना, इस मोहल्ले में कोई ज़्यादा काम नहीं रहेगा। और क्या है भाइयों, सेकंड बॉल यदि करती है, देखो भाइयों फ्री के विकेट बटने वाले हैं, अब वो कौन लेगा अब ये कुछ कंफर्म नहीं है। सेकंड बैट करेगी RCB, देखो फ्री के विकेट बटने वाले हैं, अब वो चाहे सिमरनजीत सिंह ले जाए, शार्दुल ले जाए, या फिर तुषार देशपांडे ले जाए, या फिर यहाँ से कह सकते हो भाइयों देखो
तक न ले जाए। तो उस केस में हमें कॉम्बिनेशन देखना होगा, क्या लाइनअप होती है, क्या बैटिंग ऑर्डर होता है, कितने बॉलर्स होते हैं, 5 ऑप्शन होते हैं, 6 ऑप्शन होते हैं, 7 ऑप्शन होते हैं। उस हिसाब से देखो भाइयों हमें हमारा कॉम्बिनेशन बनाना है। क्या देखो भाइयों लाइनअप के पहले कुछ कहना कंफर्म नहीं है, बड़ा मैच है, कोई भी चेंज हो सकता है। शायद तीक्षणा की जगह पे और कोई खेल जाए, मोइन अली खेल जाए या फिर और कोई भी खेल सकता है। तो उस केस में कुछ ज़्यादा कंफर्म कहना है नहीं है, वरना मेरे तीक्षणा देखो भाई मेरी टीम में नहीं होने वाला है, ना फर्स्ट बॉल में ना सेकंड बॉल में, ये कंफर्म बात है। और सेकंड बॉल में थोड़ा मैं सोच सकता हूँ, और फर्स्ट बॉल में तो नहीं होने वाला है, ठीक है भाइयों। और यदि आपको लेना है तो इसमें डायरेक्ट जीएल में ही कैप्टन करना है इसे, ठीक है भाइयों। सेकंड बॉल में जीएल में कैप्टन करो भाइयों तीक्षणा को। मुझे लग रहा है ये कुछ ना कुछ करने वाला है, मगर वो सेकंड बॉल में करेगा। फर्स्ट बॉल में थोड़ा क्या डिफ़िकल्ट है मामला, आरसीबी अच्छा खासा रन स्कोर बना सकती है। तो भाई लोगों ये कुछ मेरी फाइनल स्मॉल लीग टीम होने वाली है। और फाइनल तो नहीं, खैर देखो भाइयों ये फाइनल मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, वो आप ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल। और ये कुछ मेरी स्मॉल लीग की टीम होने वाली है, और जो भी चेंज वेंज होगा मैं आपको टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर दूंगा। और ये कुछ देखो ट्रम्प्स प्लेयर होने वाले हैं इस मैच के। यदि आप इनको जीएल स्मॉल लीग दोनों में ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, वरना स्मॉल लीग में तो देखो भाई मैं इनको ट्राई करूंगा ही, और अच्छा खासा विन भी करूंगा। यदि आपको भी विन करना है, जीएल में अच्छा खासा रैंक लाना है, तो इनको लेके चलो। और कुछ को तो आप जीएल में एक एफबीसी भी ट्राई कर सकते हो। तो आशा करता हूँ देखो भाइयों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। देखो वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको पहले कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर देखो भाई मैं गिव अवे से रिलेटेड भी जानकारियाँ डालता रहता हूँ, और क्रिकेट की भी देखो न्यू अपडेट शेयर करता रहता हूँ, तो आराम से ज्वाइन कर लेना।